दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी में मौलिक अधिकार, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में जो है इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें भाग 2 की, तो भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिया गया है जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित है। भाग 4 की बात करें तो इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। और भाग 6 की बात करें तो इसमें जो है राज्य से संबंधित प्रावधान दिया गया है जो कि अनुच्छेद 152 से जो है 237 तक में जो है वर्णित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो देखिए, मूल अधिकारों को सबसे पहले जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग बोला है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है ये भारतीय संविधान के भाग 3 को जो है सर्वाधिक आलोकित भाग बोला है। भाग 3 में क्या है ये तो बता ही चुके हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है ये मौलिक अधिकार दिया गया है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है वर्णित है, ठीक है। और इसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है सर्वाधिक आलोकित भाग बोला है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह। तो देखिए, मूल अधिकार मूल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, ठीक है। इसीलिए जो है मूल अधिकार जो है मूल कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भाग 3 में जो है कुल 24 अनुच्छेदों में जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रारंभ में निम्नलिखित में से कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो देखिए, प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 है, ठीक है। अभी वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है। 7वां जो था ये संपत्ति का जो अधिकार था 7वां, ये पहले मूल अधिकार था, लेकिन मूल अधिकार की सूची से हटाकर 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है इसे मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितने हैं, 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व कहाँ पर होता है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने का जो दायित्व होता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी इन दोनों जगहों पर होता है। उपर्युक्त दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का निलंबन निम्नलिखित में से कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार प्रदान किया जाता है तो ये सर्वोच्च न्यायालय को जो है प्रदान किया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है किसके द्वारा, ये संसद के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल अधिकार का प्रवर्तन, ठीक है। मूल अधिकार का प्रवर्तन जो है ये उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है।
तो मूल अधिकारों का संरक्षक जो होता है वो न्यायपालिका होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति। याद रखना है, राष्ट्रपति दे सकते हैं निलंबन का आदेश। क्वेश्चन नंबर 14 है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ठीक है, मौलिक अधिकार का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है सुनिश्चित करना, एक इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो ये है राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो राष्ट्रपति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो समानता का जो अधिकार दिया गया है ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण जो है ये अनुच्छेद 14 के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अनुच्छेद 17 में जो है किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए जो है प्रावधान है। आंसर हो जाएगा पी। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो भारतीयों के लिए जो है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। ठीक है, यानी ये तीनों ही समानता जो है भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो उपर्युक्त यहाँ पर जो है सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 18 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण जो है प्रदान किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो अभी वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में है? तो देखिए अनुच्छेद 19(1) अ में वर्णित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है तो ये अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो अनुच्छेद 19 में वर्णित जो स्वतंत्रताएं हैं वो प्राप्त है केवल भारतीय नागरिकों को। ठीक है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है ये कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध जो है संरक्षण प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा डी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से यह अनुच्छेद 19 संबंधित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? तो सही अधिकार जो है तीसरा है। ठीक है, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ये निहित है भाषण स्वतंत्रता अधिकार में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी।
निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो तीसरा यहाँ पर जो दिया गया है, हड़ताल पर जाने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों जो है मौलिक अधिकार है। बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार और धर्म का अधिकार। ठीक है, तीनों यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 जो है ये व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो यहाँ पर इन तीनों को ही जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों को ही जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार दिया है। तो आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर पहला ही कथन जो है गलत है, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। ठीक है, ये गलत कथन है प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से अनुच्छेद 24 संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो ये कम से कम 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको किसी कारखाना अथवा अन्य संकटमय सेवाओं में लगाए जाने का जो है प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 37। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम न हो। तो उसकी आयु कम से कम जो है 14 वर्ष तक ना हो, तब तक जो है आप किसी भी कारखानों अथवा मतलब किसी काम में जो है आप उस बच्चों को नहीं लगा सकते। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके लिए प्रतिषेध किया गया है भारतीय संविधान में, याद रखना है आपको। आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीक मजिस्ट्रेट के समक्ष कितने समय के अंदर उपस्थित करना होता है? तो देखिए, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को जो है मतलब जिसे बंदी किया जाता है उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है 24 घंटे के अंदर जो है उसे प्रस्तुत करना मतलब उपस्थित करना होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, 39 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक में जो है वर्णित है। तो आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, याद रखना है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये थे मौलिक अधिकार, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को मतलब शेयर कर सकते हैं जो आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, तो उनको भी शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और वीडियो पसंद आया रहेगा मतलब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।